व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, कहां पर हम इसको पढ़ते हैं और इसको हम यूज करते हैं? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक, जो कि यहां पे इस्तेमाल हुआ है चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। दूसरा वर्ड है फील्ड, जो कि इस्तेमाल हुआ है रीजन के लिए। किसके लिए? रीजन। इसका कंसेप्ट ये है कि ये अगर आपके पास एक चार्ज है और ये जो सर्कल मैं ड्रा कर रहा हूं, ये एक रीजन है। क्या है? रीजन। एक चार्ज है, उसके इर्द गिर्द एक रीजन है। अगर मैं इस रीजन में किसी दूसरे चार्ज को एंटर करता हूं, तो ये जो चार्ज है, या तो ये इसको, अगर सेम चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो रीजन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, उस रीजन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? रीजन अराउंड अ चार्ज in which its effect can be felt। एक चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा रीजन जिसमें हम उसके इफेक्ट को फील कर सके, उसके असर को महसूस कर सके, उसमें वो अट्रैक्शन कर सके, वो रिपल्जन कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फेराडे, उसने बेसिकली फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें दिया है। फील्ड फोर्स का कंसेप्ट जो है वो हमें फेराडे ने दिया है। फेराडे ने कहा है कि अगर ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, दोनों के फील्ड्स आपस में ओवरलैप हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, तो यहां पे आपके पास फोर्स होगा। ये फोर्स बेसिकली फील्ड की वजह से एग्जर्ट होता है। अगर दो चार्ज इस तरीके से हैं कि दोनों की फील्ड्स आपस में ओवरलैप नहीं हुए हैं, तो यहां पे फोर्स आपके पास किस चीज के बराबर होगा? जीरो के। तो इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग, उतना यहां पे फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं है, नो फोर्स, तो आपके पास फोर्स भी नहीं होगा।